जय श्री राम दोस्तों, आप सबों का पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.3, जिसमें से हम लोग कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका जो कोनों का योग है वो जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिया हूँ कि 18 + 72 = 90, और भी ऐसे जैसे 42 + 48 = 90, और भी आता है जैसे कि 18 + 72 = 90। ऐसे बहुत सारे ऐसे एंगल्स का जोड़ है जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, तो इसे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के तहत ही आते हैं। जिसका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है कि sin 90 - थीटा = cos थीटा, और cos 90 - थीटा = sin थीटा। इसका जस्ट ऑपोजिट है। और ये tan 90 - थीटा = cot थीटा, और cot 90 - थीटा = tan थीटा, और cosec 90 - थीटा = sec थीटा, और sec 90 - थीटा = cosec थीटा। तो 8.3 में पूरा इसी फॉर्मूले का यूज होना है, और इसी फॉर्मूले से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जिसमें से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है इवेल्युएट sin 18 बाय cos 72। तो आप देखे होंगे जो ट्रिगोनोमेट्री टेबल है, उस ट्रिगोनोमेट्री टेबल में हमने sin 18 और cos 72 का वैल्यू नहीं देखा है। इसका मतलब उसमें वैल्यू नहीं है, तो हमें इसे 90 के फॉर्म में चेंज करके इसका वैल्यू निकालना है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 18 डिग्री है, तो हम 18 को लिख सकते हैं 90 - 72। 18 को हम लिख सकते हैं 19 - 72। इसको ऐसे समझें कि 18 + 72 को ऐड करने पर 90 आएगा। तो जस्ट हम 18 को यहीं रखे हैं, और 90 में से इस 72 को उधर ले गए हैं, तो आ गया है तुम्हारा -72। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि sin 18 है, तो हम sin 18 को ऐसे लिख सकते हैं 90 - 72। 18 = होता है 90 - 72, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसलिए हमने इस sin 18 को 90 - 72 में लिखा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो sin 90 - थीटा = cos थीटा है। तो हम इस साइन को जो है वो cos में चेंज करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। तो ऊपर या नीचे किसी भी आप एक को चेंज कर सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन में ऊपर वाले को चेंज किया, आप नीचे भी चेंज कर सकते हैं। वो नीचे भी कैसे चेंज करेंगे ये भी चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो जो 72 है, जैसे हम ले सकते हैं यहाँ 72 + 18 = होता है 90। तो हमें 72 रखना है, तो 72 = हम लिख सकते हैं 90, और ये आ जाएगा इधर -18। तो यहाँ हम लिखेंगे cos 72 = cos 90 - 18। तो नहीं, हम ऊपर वाले को ही यहाँ चेंज कर रहे हैं, तो ऊपर वाले को हम यहाँ लिख सकते हैं 18 = 90 - 72, तो कि sin 90 - 72 बाय cos 72। तो sin 90 - थीटा = आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला क्या है, cos थीटा। तो sin 90 - थीटा, तो ये थीटा और ये जो यहाँ का थीटा और ये थीटा दोनों का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। तो sin 90 - थीटा = होता है cos थीटा। तो थीटा 72 और थीटा दे दिए, और sin 90 - थीटा = होता है cos, तो cos 72, और नीचे में आपका 72 है, तो ऊपर से नीचे आपका खत्म हो गया, आ गया आंसर 1। तीसरा से क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 इसी में देख रहे हैं, जिसमें से हमारा क्वेश्चन है कि tan 26 बाय cot 62। तो ट्रिगोनोमेट्री टेबल में आप जो है इसका भी वैल्यू नहीं देखे होंगे, ना tan 26 का देखे होंगे, ना cot 64 का देखे होंगे। तो इसे भी मैं 90 के फॉर्म में चेंज करूंगा। यहाँ भी मैं देखिए 26, मैं ऐसे देखूं कि 26 + 64 = होता है 90। तो हमें 26 के वैल्यू को चेंज करना है, इसलिए मैं 26 को यहाँ रखा, और ये 90 में मैंने 64 को माइनस कर दिया। तो इसी तरह से मैं यहाँ लिख दिया कि tan 90 - थीटा, यानी 26 = 90 - थीटा। तो ये 10 हो गया, tan 90 - थीटा = क्या हो जाएगा, cot थीटा, और नीचे को जैसे के वैसे मैंने छोड़ दिया। तो इसका अब cot थीटा, और फिर यहाँ cot थीटा यानी cot 64, और cot 64 = 1। ये भी आपका आंसर आ गया। मैं इसी क्वेश्चन को, चलो मैं एक दूसरे तरीके से बता देता हूँ कि आप बोलेंगे कि सर सिर्फ आप ऊपर वाले ही चेंज करें, नीचे वाले क्यों नहीं चेंज करो। तो मैं ये 2 नंबर क्वेश्चन को ही अब फिर से बना रहा हूँ। जैसे कि यहाँ है आपका tan 26 बाय cot 64। तो इसे मैं सॉल्व करूँगा कि tan 26 है, इसे मैं जैसे कि वैसे छोड़ देता हूँ। नीचे में जो cot 64 है इसे मैं चेंज करता हूँ। तो चलिए 64 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 90 माइनस, हम 90 में कितना माइनस करेंगे जो कि 64 आ जाएगा। तो आप अपने समझ लेना कि जब नीचे को चेंज करेंगे तो ऊपर वाले को माइनस कर देना। तो 90 में से 26 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो आप यही देख रहे हैं कि जो cot 64 है, तो हम cot 64 को कैसे लिख सकते हैं, ये cot
64 को हम लिखेंगे 90 माइनस 26। तो यहाँ आप देखिए अपने आप आ जाएगा 10 26 है, आप देख रहे हैं 10 26 है, तो 10 26 यहाँ है, कॉट 90 माइनस थीटा आप यहाँ देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है यहाँ, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है 10 थीटा। तो उसी तरह से यहाँ हो जाएगा आपका कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, थीटा यानी 26, यहाँ भी ऐसे कट के आ गया आपका 1 आंसर। उसी प्रकार से मैंने यहाँ किया है, आपने यहाँ ऊपर वाले को चेंज किया है, 10 26 बाय कॉट 64 है, तो 10 90 माइनस थीटा बाय कॉट थीटा, तो मतलब कॉट 64, तो यही हो गया 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया कॉट थीटा, और कॉट नीचे है, ये कट करके 1 आ गया आंसर। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42। तो यहाँ भी सेम, आप इसे चाहें या इसे, जिसे चाहें आप चेंज कर सकते हैं। चलो मैंने उधर पहले वाले को चेंज किया, इसमें मैं सेकेंड वाले को चेंज करूँगा। तो हम सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ आपका cos 48 माइनस ये जो आपका 42 है, क्या हम 42 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 90 माइनस 48 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो साइन 42 यानी साइन थीटा, तो साइन थीटा को मैं 42 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 48, तो इसे भी ऐसा ही लिखूँगा साइन 90 माइनस 48। तो आप क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस जैसे का वैसे है, तो कॉस 48 माइनस आप साइन 90 माइनस थीटा का हम फॉर्मूला ऊपर मेंशन किए, जिसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा यानी 48। तो ये कॉस 48 खत्म, यानी 1 में से 1 गया 0, इसका आंसर खत्म। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। जो क्वेश्चन है आपका कोसेक 31 माइनस सेक 59, बस इसे भी मैं उसी रूप में बनाऊंगा जैसे मैं इसका रफ काम यहाँ कर रहा हूँ, रफ वर्क यहाँ कर रहा हूँ। आपका मैं इसे फर्स्ट वाले को चेंज करता हूँ, तो जो कोसेक 31 है, तो ये 31 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 31 को लिख सकता हूँ ऐसे 90 माइनस 59 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। तो मैं इसी तरह से यहाँ लिखूँगा, जो कोसेक 31 है तो हम इसे लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 59। तो इसे मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि इसे मैं इस रूप में चेंज करके काट सकूँ, माइनस सेक 59। तो आपने पढ़ा होगा, मैं फॉर्मूला बताया हूँ कि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। तो यही कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, थीटा यानी 59 माइनस ये सेक 59। तो सेक 59 में सेक 59 चला गया, तो यहाँ भी आ गया आपका 0 आंसर। इस तरह से चैप्टर 8.3 यानी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।